हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे लाइट क्या होती है। देन हम समझेंगे बीम ऑफ लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लाइट होती है ये क्या होती है, एनर्जी के फॉर्म में होती है। और जो भी हम देख पा रहे हैं ना अपने आसपास, ये भी लाइट की मदद से ही देख पा रहे हैं। जैसे आप अपने आसपास कुछ भी चीजें देख रहे हैं तो वो कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रही है कि लाइट कहीं से निकल के आ रही है और उस ऑब्जेक्ट पर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है। देन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सपोज एक ड्राइंग से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जहां से लाइट क्या हो रही है, आपकी इमिट हो रही है। यानी लाइट निकल रही है। और मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हो क्या रहा है, ये लाइट निकल के यहाँ पर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। और यहाँ से क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आती है। ठीक है, और जिसके कारण हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। सपोज मान लीजिए जब रात को लाइट चली जाती है या अंधेरे में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं है। अगर लाइट रहती तो आप उस ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। यहाँ तक कि अंधेरे में हमारी आंख तो खुली रहती है बट किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ लाइट। देन सेकंड समझते हैं कि बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अ बंडल ऑफ लाइट रे, यानी लाइट रे के बंडल को ही हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ से बहुत सारी लाइट क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये क्या है, लाइट का बंडल है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। सेकंड थर्ड जो हमारा है ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी क्या हो, अपनी लाइट हो। सपोज मान लीजिए सन है, सन की अपनी लाइट है। कैंडल है, कैंडल की भी अपनी लाइट है। अगर उसे हम जलाते हैं तो लाइट तो इमिट होता है ना उस ऑब्जेक्ट से। अगर मान लीजिए बल्ब है जो घरों में लगते हैं, तो उसकी भी क्या है, अपनी लाइट है। कैसे? अगर मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो ग्लो तो करेगा। साथ में जो टॉर्च होते हैं, जो कि आजकल तो बहुत कम हो गए हैं, बट हाँ पहले जमाने में यूज किया जाता था टॉर्च, और आज भी लोग बहुत मोस्टली घरों में यूज करते हैं। वो भी क्या करती है, अपनी लाइट इमिट करती है। तो जो भी अपनी लाइट इमिट करेगी उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस में क्या हो जाएगा, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट है ही नहीं। अगर मान लीजिए मेरे हाथों में मार्कर है तो क्या इसकी अपनी लाइट है, तो आप बोलेंगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसकी अपनी लाइट तो है ही नहीं, इसे हम जला ही नहीं सकते और इसमें से लाइट कैसे निकलेगी। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल्स थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे मून आप देखते हैं, आप तो बोलोगे नहीं चांद तो चमकता है, उसकी तो अपनी लाइट है, बट ऐसा नहीं है। चांद जो चमकता है वो किसकी वजह से चमकता है, उसके पास सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है जिसके कारण वो क्या करता है, चमकता है। साथ में आपका चेयर, ट्रीज, यानी आसपास जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक कि जितने प्लैनेट भी है ना वो भी आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे, उसकी भी अपनी लाइट नहीं है। अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, ये भी तो क्या है, एक प्लैनेट ही है ना, लेकिन इस पर लाइट आती है। इस प्लैनेट पर कहाँ से आती है लाइट, ऑब्वियसली सन से आती है। और सन है क्या, सन तो आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा जो लाइट ट्रेवल करती है ना, ये क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए स्ट्रेट लाइन की कोई जरूरत नहीं है। तो लाइट क्या करेगी, आपकी स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। अब हम समझते हैं सेकंड पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट की स्पीड होती है ना वैक्यूम में, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लाइट जो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जहां पर इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मीडियम का मतलब क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है ये है लाइट हैज डुअल नेचर। यानी जो लाइट है ना इसकी कितनी नेचर होती है,
दो नेचर होती है। डुअल मतलब दो। ओके, कौन कौन होते हैं समझते हैं आप। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, देन होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो बात आती है कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में क्या होता है, आखिर ये जो लाइट की नेचर है, तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में क्या आएगा। ध्यान रखिएगा, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में जो आता है इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो होती है आपकी ऑलवेज स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में ये कहा जाता है कि जो लाइट होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। लास्ट पॉइंट जो है हमारा ये है लाइट कास्ट अ शैडो। लाइट कास्ट शैडो का मतलब ये हुआ कि जो लाइट होती है शैडो भी बनाती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।